अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है, जहां पर आपको मैं कुछ रियलिटी चेक देने वाला हूं जो शायद आपको डीमोटिवेट करे, लेकिन लेगेसियन का उद्देश्य है आपके साथ ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना और आपको रियलिटी से रूबरू कराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसियन, इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। आज मैं 3 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी वजह से इंडियन इन्वेस्टर और ट्रेडर में जो नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं, जो नए नए शेयर बाजार के बारे में सीखते हैं, काफी ज्यादा उनको लॉस फेस करने पड़ते हैं या एक वो बबल में रहते हैं, उस बबल को आज ब्रस्ट करने वाले हैं। हो सके तो स्टॉक मार्केट में लॉस करने वाले लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जहां भी आप करना चाहे। वीडियो को लाइक करके एल्गोरिथम को बता दे वीडियो अच्छी थी, चलते फिरते ना देखे, कान में हेडफोन डाल के देखे, आपको आज रियलिटी चेक मिलने वाला है जो कोई नहीं बताता। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट हमें समझने की जरूरत है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ये एक बबल है। इसमें जो आपको जितने भी यूट्यूब पर आपको लाइव स्ट्रीमर दिखते हैं जो लाइव करते हैं, प्लस जो आपको दिखते हैं जो वीडियो बना रहे हैं, या जो आपको दिखते हैं इंस्टाग्राम रील से या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, इसको हम लेंगे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से जो आपको बता देगी हमने ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया, हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में इतना करके कमाया। पहली बात, ये सब गलत है। आपको इंटरनेट पर कोई नहीं बोलने वाला। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शन। सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन का इन्वेंशन हुआ क्या था? ये सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉन्सेप्ट आता है जापान से, जहां पर जो राइस जो चावल होते हैं वो बनाने वाले, जो वो उगाने वाले, अपने अब चावल की फसल डाल दी। अभी भाव चल रहा है 30 रुपये फॉर एग्जाम्पल, ये रैंडम सा कोई भी भाव है, 30 रुपये चल रहा है फिलहाल। लेकिन चावल की फसल को तो 3 महीने लगेंगे, 3 से 4 महीने लगेंगे, जितना भी टाइम है। तो वो एक फ्यूचर में पोजीशन बना लेते थे जिससे ये 30 रुपए का प्राइस लॉक हो जाता था। अगर ये 30 रुपए का प्राइस इस टाइम पे, जब 3 और 3 या 4 महीने बाद अगर वो 30 रुपए का प्राइस नहीं रहा, ये कुछ हो गया 25, तो वो अपने प्राइस को पहले ही लॉक कर लेते थे 30 रुपए पे, जिससे उनको लॉसेस नहीं होते थे। तो आपको बेसिकली समझ आ गया फ्यूचर एंड ऑप्शन क्यों बनाता। फ्यूचर एंड ऑप्शन बनाता अपने प्राइस को हेज करने के लिए। सेम गोज विथ अभी क्या होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, किस प्रकार से कब यूज होता है, मैक्सिमम फ्यूचर एंड ऑप्शन का यूज कब होता है, ये समझते हैं। सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन को सबसे ज्यादा यूज करने वाले होते हैं FII, और फिर यूज करते हैं DII, जिसे हम दोनों को कहेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इसे हम कहेंगे इंस्टीट्यूशन जो सबसे ज्यादा इसका उपयोग करती है। कैसे करती है? फॉर एग्जांपल, आपने एक पोजीशन बनाया है XYZ नाम के स्टॉक में, एक पोजीशन बनाया है कि ये स्टॉक अभी 10 रुपए का है। चलो इसको 100 रुपए का ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इजी जाएगा। तो आपका प्रॉफिट होगा भैया 20 रुपए ऊपर, और लॉस होगा आपका 10 रुपीज। मतलब ये जब 90 का आएगा तो आपका लॉस होगा 10 रुपीज, और ये जब 100 का है, ये 120 जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा 20 रुपए। लेकिन ये जो आपका शुगर शॉट 10 रुपीज का लॉस है, अब ये जो अपन 100 रुपए के हिसाब से देख रहे हैं, कॉस्ट 100 रुपए अभी आपको एक छोटा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन बैंक्स और इंस्टीट्यूशन जब ट्रेड करती है तो वो कुछ बड़े अमाउंट से ट्रेड करती है। तो ये जो 10 रुपए है उनके लिए, अब यहाँ पे तो कई हजार करोड़ का वो ऑर्डर डालते हैं, और वो जो 10 रुपए का भी लॉस है वो कई हजार करोड़ का लॉस होता है। तो उसको हेज करने के लिए वो 10 रुपए की पोजीशन उसके जो ये स्टॉक है XYZ का जो स्टॉक है उसके फ्यूचर में बनाते हैं, तो जिससे उनकी पोजीशन हेज हो जाती है, तो उनका लॉस होता ही नहीं है, या बहुत कम स्मॉल लॉस होता है। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई तब, बिकॉज उनके पास डेटा भी उतना ज़्यादा होता है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का उसूल है। और इधर फ्यूचर में पोजीशन बना रहे हो, कुछ लोग स्टॉक्स में पोजीशन न बना के फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं। फ्यूचर की पोजीशन जो बनाते हैं, अगर उसमें कुछ लॉस है तो जितना वो लॉस हो रहा है उसको हेज करने के लिए वो ऑप्शन में पोजीशन बनाते हैं। दिस इज हाउ फ्यूचर एंड ऑप्शन वर्क्स। दैट्स द हार्श रियलिटी जो इंटरनेट पे कोई बात नहीं कर रहा। दैट्स वाई आज कोई भी आप, शायद मेरा ऑटो फोकस हट जाए, मैं फोन में आपको सही तरीके से स्क्रीन बता ना पाऊँ, मैं आपके सामने लेमन ऐप ओपन करता हूँ। लेमन एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया है। जैसे मैं ऐप ओपन करता हूँ, इसमें एक पासवर्ड वाला सिस्टम आता है, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। जी भैया, अच्छा फेस ID डाल दिया। सबसे पहले आप इसको जब देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक वार्निंग आया, अरे बाबा मैंने ओपन कर लिया है, प्लीज हो गया, थैंक यू, डन। तो आप जब भी कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन, कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ऐप ओपन करते हैं तो आपको एक वार्निंग आता है। दिस वार्निंग, जो ये वार्निंग आपको दिखाई दे रहा है, अरे हो जाए फोकस, माल की सरकार हो जाए, ये जो वार्निंग आपको दिखाई दे रहा है, रिस्क वार्निंग, ये हर सेबी रजिस्टर्ड ऐप में आता है कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स लूज देयर मनी। आप जब डिस्क्रिप्शन, अच्छा आप प्लीज़, आप डिस्क्रिप्शन में लेमन ऐप का लिंक दिया है, उस पर आप ज्वाइन करके जो गूगल का फॉर्म आ रहा है वो फिलअप कर दीजिएगा। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा जहाँ पर हम कॉल टिप नहीं देते, हम मार्केट के डिस्कशन करते हैं। और काफ़ी लोग KYC करना जरूरी है, कॉज सीरियसनेस आपका दिखना चाहिए जब मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा। और मैक्सिमम लोग PC ना प्रेफर करके मोबाइल प्रेफर करते हैं, तो लेमन इज ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ मोबाइल की, मोबाइल का उसका डैशबोर्ड, मल्टीपल चार्ट्स एंड ऑल काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वो चेकआउट कर सकते हैं। खैर, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए। सो
दैट्स द हार्श रियलिटी फ्यूचर एंड ऑप्शन का यूज हुआ था। दैट्स वाई सेबी भी अब रेगुलेशंस लाया है कि भैया आपको बेसिकली आपको 9 आउट ऑफ 10% लूज देयर मनी, तो ये 1% ही बनाते हैं। इसको अगर डेटा के प्रॉपर हिसाब से देखा जाए तो इसका बनता है भैया आउट ऑफ 90, ये ज़्यादा ही छोटा हो गया भैया, आउट ऑफ 100 पीपल 90 पीपल लूज देयर मनी, आउट ऑफ 100 पीपल 90 to 95 पीपल लूज देयर मनी। तो रिमेनिंग 5 पीपल ये है इंस्टीट्यूशन ही है जो पूरे 100 लोगों का, जो मतलब 5 लोग बना रहे तो जो 95 इनका पैसा बना के ले जाती है। दैट्स द हार्श रियलिटी। पहली बात, फ्यूचर एंड ऑप्शन का यही यूज है। सेकंड, नेकेड पोजीशन। नेकेड, यहाँ पे नेकेड वर्ड है, इसका अर्थ आप गलत ना समझे। नेकेड पोजीशन यानी क्या? फॉर एग्जांपल, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सलाह नहीं है, बस मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। 25 या अभी नेक्स्ट वाली एक्सपायरी की बात करते, काहे 25 पे जाना है हमें। 2 जून निफ्टी 24,000, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सी। 2 जून को निफ्टी का 24,000, ये मुझे लगता है सी जाने वाला है 2 जून के एक्सपायरी को। ये एक मैंने पोजीशन बाय की, मैंने यहाँ पे 2 लॉट बाय किए या 3 लॉट बाय किए, व्हाटएवर, मैंने कितने भी यहाँ पर बाय कर लिए। दिस इज कॉल्ड, आपने एक ही पोजीशन बनाई। आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो आपका लेमन ऐप है, उसमें आपने एक ही पोजीशन बनाया। दिस इज कॉल्ड नेकेड पोजीशन। आपने बस एक साइड की पोजीशन बनाई, आप ट्रेडिंग नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। जितने भी यूट्यूबर ये चीज को ज्यादा मार्केटाइज करते हैं कि ये पोजीशन बना लो, मार्केट इस प्रकार से, सब मिथ है, सब स्कैम है, सब झोला है। आपको पागल बनाया जा रहा है। ब्लंट कोई बात नहीं कर रहा, कॉज सबको ट्रेडर बनना है, आपको फेक लाइफस्टाइल देखनी है, आपका अंदर का फेक डोपामिन, चीप डोपामिन आपको सेरोटोनिन खुश करता है, डोपामिन आपको एक एनर्जी देता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये पूरा इंडस्ट्री उसी प्रकार से काम करता है। दैट्स वाई ऐसे कि अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अच्छी चीजें भी सिखाते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब लेगेसियन। चलो, कॉल टू एक्शन भी कर दिए, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग है। अगर आप एक सिंगल पोजीशन को ओपन करते हैं, अब अगर आप इसी पोजीशन को हेज कर रहे हो तो आप स्ट्रैडल कर रहे हो, फिर आप एक स्ट्रेटजी, जिसे हम स्ट्रैडल कहते हैं, वो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स गुड, दैट्स वेरी 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 गुड। बट अगर सिंगल पोजीशन को आप कर रहे हो तो दैट्स रॉन्ग। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, लाइव आकर कुछ यूट्यूबर एक स्ट्राइक प्राइस आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई XYZ यूट्यूबर रहेगा, एक्सपायरी के दिन वो लाइव करते रहेगा। एक्सपायरी के दिन उसने लाइव किया और उसने एक स्ट्राइक प्राइस बताई 2 जून, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। ये भी एक एग्जाम्पल है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हम सलाह भी नहीं देते आपको कोई बाय सेल की, सिग्नल की। निफ्टी 2 जून की एक्सपायरी पे 23,900 सी, ये उसने बताया। 23,900 सी एक्सपायरी के दिन वो ट्रेड कर रहा है। 2 जून की उसकी स्ट्रीम चल रही है, उसने अगर ये एक्सपायरी बताई है। व्हाट दे डू, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एक यूट्यूबर से एफिलेटेड होते हैं और वो 23 जून निफ्टी 23,900 सी, सॉरी यहाँ पे मैंने 23 जून नहीं, 2 जून, जो एक एक्सपायरी बताई है, जो कि है 2 जून की निफ्टी की एक्सपायरी है, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 23,900 और जो भैया सी रहने वाला है, ये बताई है। तो क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, जिनकी लाइव में 1000, 10,000, 20,000 वॉचिंग आती है, बड़ी बड़ी वॉचिंग आती है, उनको पे करते हैं कि आपको ये एक्सपायरी चलानी है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन इसको सेल करते हैं, बिकॉज मार्केट उस प्रकार से रिएक्ट करेगा नहीं और हमें भी इन द एंड लॉस होगा, क्योंकि डीके इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई कमाता है वो है ऑप्शन सेलर। अगर आप भी ऑप्शन सेलर बनते हैं तो आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर बनते हैं तो प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में 10 में से 9 बार प्रॉफिट होगा, 1 बार लॉस होगा, लेकिन वो 1 लॉस वो 9 प्रॉफिट को भी लेके जाएगा। ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग में आप 10 ट्रेड लेते हो, इसमें से 9 ट्रेड आपके नेगेटिव जाएंगे, 1 ट्रेड आपका पॉजिटिव जाएगा, और वो 1 ट्रेड 9 ट्रेड जितना प्रॉफिट देगा तो आप लमसम अमाउंट पे ही रहोगे। अच्छा, आपको समझ आ गया इतनी चीजें। तो अब आप ऑप्शन सेलर कैसे जो लाइव स्ट्रीमर आपको एक एक्सपायरी बता रहा है, जो हम ऊपर बात किए थे, जो एक स्ट्राइक प्राइस आपको बता रहा है, सपोज इसका प्राइस फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 20 रुपीज, इसका प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, इस प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस, इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है 20 रुपीज। ऑप्शन सेलर उसे सेल कर देगा और इस प्रीमियम का प्राइस इन द एंड 0 हो जाएगा। एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, 0.05 हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे 2 जून को। तो इससे वो जो बड़े बहुत सारे ऑर्डर्स उसमें प्लेस होते हैं, कई सारे लोग 20-20 रुपए की क्वांटिटीज, 20-20 रुपए के लॉट्स परचेस करते हैं, कई सारे लॉट्स परचेस करते हैं, कॉज उनके फेवरेट यूट्यूबर ने एक स्ट्राइक प्राइस उसको लाइव में बताई है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उसे पैसे दिया है वो स्ट्राइक प्राइस पे अच्छे सारे ऑर्डर आने के लिए, फिर वो पहले से ही सेल करके जो ये 20 रुपए का है वो फिर 0.05 पे बाय कर सके। ऑप्शन सेलिंग वही होता है। ऑफकोर्स जिन्हें ऑप्शन सेलिंग नहीं पता मार्केट में, सिंपल एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है और वो स्टॉक उसे पता है फ्यूचर में गिरने वाला है, तो वो उसे 100 रुपए पे स्टार्टिंग में ही सेल कर देता है।
और जब इसकी प्राइस 0 हो जाती है तो 0 पे बाय करता है। 0 तो नहीं होती बट सपोज 1 रुपये हो गई तो 1 रुपये पे वापस बाय कर लेता है। तो उसने बेचा 100 पे, खरीदा 1 पे, तो इन द एंड इसका उल्टा ही होता है। 1 रुपये से आप खरीदते हो, उसको 100 का बेचते हो, वही सेम इधर हो रहा है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। थर्ड थिंग इज भैया, जिसको काफी ध्यान से देखना है, जो लाइव स्ट्रीमर आपको बताते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, हीरो जीरो कुछ नहीं होता है। मुझे लाइव में बोलते हैं हीरो जीरो, हम करते हैं बट वही वार्निंग के साथ। इन द एंड नहीं करते, मतलब प्रमोट नहीं करते, बट लोगों को एक थ्रिल होता है, तो हम वो हल्का फुल्का, जिसकी भैया ऐसी कोई स्ट्राइक प्राइस जिसका प्रीमियम का प्राइस चल रहा है भैया 200 रुपये, है ना, 200 रुपये का होगा ही कितना भैया, जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये, तो मजा भी आता है, थ्रिल भी आता है। बट बड़े अमाउंट से आप हीरो जीरो करने का सोचते हो, एक बड़ी अमाउंट डाल के, देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड हीरो जीरो। जितने भी टेलीग्राम पे बता रहे हैं, लाइव यूट्यूबर बता रहे हैं, दे आर स्कैमिंग यू। इन द एंड वो कोई ब्रांड से एफिलेटेड है, जो ब्रांड आपको मनी देता है, आई मीन उस क्रिएटर को मनी देता है उसका प्लेटफॉर्म प्रमोट करने। बट प्रमोटिंग प्लेटफॉर्म और मेकिंग ब्रोकरेज आउट ऑफ दैट, गुड थिंग, उनका पैसे बनाने का तरीका है। बट जो आम लोगों का हीरो जीरो के नाम पे नुकसान होता है, दैट्स व्हाट आई फील काफ़ी ज़्यादा गंदा है। अच्छा, हीरो जीरो, ऐसा नहीं कि हीरो जीरो नहीं चलता, मैंने देखा है कुछ। अब ऑफकोर्स व्हेन यू आर डूइंग मार्केट फ्रॉम 8 to 10 ईयर्स, तो कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि सेंसेक्स का कोई स्ट्राइक प्राइस है जिसका प्रीमियम का प्राइस चल रहा है भैया 20 रुपये, अचानक वो प्रीमियम हो जाता है 2000 रुपये का। एक ऐसी मुँह आती है कि वो एकदम बूम 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 सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ के आगे जाती है और इसका प्राइस हो जाता है 2000 रुपये। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 100 कोई 1 या 2 बार हुआ रहेगा, जो आप कभी मिस भी कर देते हो और बस किसी रील के हिसाब से देखते हो। कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बताया, अगर आपने 20 रुपये का कोई प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस बाय किया होता आज, तो आपका एट द एंड ऑफ द डे वो 2000 रुपये का हो जाता। तो वो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है उसका। बट स्टिल इंडिया में मनी अट्रैक्ट्स मोर, मनी अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग, फेक लाइफस्टाइल अट्रैक्ट्स मोर, फेक लाइफस्टाइल अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ थिंग। इस वजह से भारत में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, जो हमें अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, हमें अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, हमें अच्छे फंड्स में, लाइक ETFs में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो हम नहीं करते और हम ऐसे स्कैम में उलझ जाते। तो मैंने क्या आपको 3 चीज़ें बताई, एक बार रिकैप कर लेंगे। सो आप प्लीज़ स्कैम से बचे रहे। सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है, ये एक बबल है, ये पोजीशन को हेज करने के लिए बना था। अगर एक रिलायंस के स्टॉक में आप पोजीशन बनाते हो और आपका एक प्रॉपर कॉस्ट आप, अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल एक XYZ स्टॉक है, ठीक है, इसका प्राइस है 100 रुपए, तो आप इसका टारगेट प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, कॉज जितना मार्केट जाना है जाएगा, लेकिन आप स्टॉप लॉस के माध्यम से आपका लॉस कितना होगा ये डिफाइन कर सकते हो। तो आपका लॉस होगा 10 रुपीज, तो ये स्टॉक की प्राइस आएगी फॉर एग्जांपल 90 रुपीज। ये आपको पता है, कॉज स्टॉप लॉस अपना 10 रुपए का, 10 पॉइंट्स का अपने लगाया, 90 रुपीज का अपने 90 रुपीज पे अपने स्टॉप लॉस लगा दिया। टारगेट कितना जाएगा राम जाने, किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता है। ये जो बोलता है मैं स्टॉक एनालाइज करता हूँ, मैं बहुत बड़ा बाबा हूँ, पंडित हूँ, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं अगले दिन मार्केट में क्या होगा बता सकता हूँ, कल क्या होने वाला है मेरे को एकदम दूरदृष्टि होती है, ये सब फर्जी लोग हैं। मार्केट में कल क्या होगा कोई नहीं बता सकता। मैं ब्लंड बोलता हूँ, मुझे आदत है, मैं कई बार इस वजह से कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में, कई सारी सिचुएशंस में भी फंस चुका हूँ जहां पर मैंने ज्यादा ही सच बोल दिया हो जो लोगों को पसंद ना आया हो, बट दैट्स द हार्श रियलिटी, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। सो आई होप आपको समझा होगा मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस लगा के आप लॉस कंट्रोल कर सकते हो, और ये लॉस सपोज 10 पॉइंट्स का है, तो आप 10 पॉइंट्स की कोई पोजीशन इसके फ्यूचर में बना लेंगे, किसके, XYZ स्टॉक के। तो अगर वो 10 पॉइंट्स की 10 रुपए का लॉस है आपका, तो 10 रुपए फ्यूचर में बना के आप उसको रिकवर करेंगे, जिससे आपकी पोजीशन हेज हो गई। मतलब कल मार्केट ऊपर जाए या कल मार्केट नीचे जाए, एक अमाउंट ऑफ मनी आपका लॉस रहेगा और एक अमाउंट ऑफ मनी आपका प्रॉफिट रहेगा, जो कंट्रोलेबल रहेगा, आपको उसका पता रहेगा। कॉज ऑप्शन में अगर आप सपोज इधर 10 रुपए का आप 100 रुपए का स्टॉक है आपका, 10 रुपए की पोजीशन बना रहे हो, ये 10 रुपए की पोजीशन आपको 100 रुपए तक का रिटर्न दे सकती है। हमने देखा है ऑप्शन ट्रेडिंग में किस प्रकार से हमें रिटर्न मिलते हैं। तो ये 10 रुपए का लॉस भी कवर हो जाएगा, प्लस ऑफकोर्स इसमें अगर पैसा बन रहा है, अगर आपका जो टारगेट प्राइस है वो अचीव हो रहा है, वेल एंड गुड, इफ नॉट देन आपका ऑप्शंस पे पैसा वसूल होगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, फिर नहीं समझ आया है, आप यहाँ पर वीडियो एंड करके जा सकते हैं, लेकिन फिर नहीं समझ आया है, एक हल्के से सिचुएशन से समझो। ऑप्शन में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, या फ्यूचर में समझ लो, इसमें रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, तो इसमें 10x तक के रिटर्न मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो अब XYZ नाम का स्टॉक है, इसमें 100 रुपये का ये फिलहाल चल रहा है, आपको लगता है स्टॉक 120 जाएगा, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज़, वेल एंड गुड। आपको लगता है
ये स्टॉक 10 रुपये घसरेगा, तो आपने स्टॉप लॉस कितने पे लगाया, 90 पे आपने एसएल लगाया और टारगेट प्राइस 120, ये आपको समझ गया, 90 पे एसएल, टारगेट प्राइस 120। अब मैं 90 का एसएल झेलूंगा तो मुझे 10 रुपये का जो लॉस होगा, एक सेकंड माय बैड, जो 10 रुपये का लॉस होगा, इस लॉस को मद्देनजर रखते हुए मैं 10 रुपये की एक फ्यूचर या ऑप्शन में पोजीशन इसी स्टॉक की बना लूंगा। ऐसा नहीं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, स्टॉक्स में ज्यादा होता है। XYZ की मैंने 10 रुपये की पोजीशन बना ली भैया, किसमें बना ली, ऑप्शन या फ्यूचर में, जो भी वॉटेवर वो टाइम पे क्या होगा। अब इसमें रिटर्न इतना एक्सपेक्टेड होता है, ये 10 रुपये आपके, अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है और जो माय बैड, अगर आपने इधर पोजीशन बनाई है तो ये 10 रुपये आपके बन गए 100 रुपये, कॉज मैंने कहा आपको 10x का रिटर्न मिलता है अगर नीचे आता है तो। और ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है आपके इधर 10 रुपये चले गए, जो ऑफकोर्स जो आपने इधर पोजीशन बनाई थी, आपने तो नीचे साइड की पोजीशन बनाई थी, समझ रहे, कॉज ये 90 आने वाला था, आई होप आपको याद रहे। नीचे साइड की पोजीशन बनाई, 10 रुपीज का आपको लॉस हो गया, लेकिन इधर जो वो 120 गया है, 120 गया है, तो यहाँ पर 20 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, इन द एंड आप प्रॉफिट में ही। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। यही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बड़े बड़े जो जेन स्ट्रीट थे वो क्या किए, जेन स्ट्रीट का स्कैम आपको अगर पता होगा, जेन स्ट्रीट इंडिया स्कैम क्या हुआ था, यहाँ पे स्कैम पढ़ेंगे। जेन स्ट्रीट रेफर टू द मैसिव 2000 फाइनेंशियल स्कैंडल वेयर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अक्यूज यूएस बेस्ड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडियन इसे ऑप्शन मार्केट से भी इंपाउंडेड 4843 करोड़ अप्रॉक्स 580 मिलियन डॉलर इन एलिजिड अनलॉफुल प्रॉफिट्स। आई होप आपको समझा होगा। अब हाँ, जो चीज इंडिया में लूपहोल में फंस जाती है वो स्कैम कहलाती है, इस हिसाब से हर्षद मेहता भी स्कैमर हुए, लेकिन उस टाइम पे वो लूपहोल्स थे। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है अंटिल एंड अनलेस आपको प्रॉपर हेज करके कर रहे हो, इट्स गुड। स्ट्रैडल कर रहे हो, इट्स गुड। स्ट्रैडल पता है, एक पी साइड पोजीशन बनती है सेम स्ट्राइक पे, एक सी साइड बनती है और एक बूम बड़ा प्रॉफिट देके जाती है और एक छोटा प्रॉफिट देके जाती है। ये मैं कोई और वीडियो में समझाऊंगा, अभी वीडियो काफी लंबी हो रही है। सेकंड, हीरो जीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। और थर्ड, नेकेड पोजीशन अगर आप बना रहे हो तो आप गैम्बलर है। सिर्फ एक साइड का मैं सोचता हूँ हाँ 25,000 सी निफ्टी जाने वाला है और मैंने एक पोजीशन बना दी है और अब तो मैं बिना टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस और मेरा जो खेकड़ा पैटर्न चार्ट पे 10-15 डिजाइन लाइन वगैरह निकाल के मैं तो एकदम ट्रेडर बन चुका हूँ, तो आप गलत। मार्केट में प्रैक्टिकल सोचना स्टार्ट करिए प्लीज, ऐसा विनंती है। नहीं तो काफी लोगों ने पैसा कमाया, उसमें से आप एक विक्टिम बन सकते हैं। वो लाइव स्ट्रीमर, वो यूट्यूबर ब्रोकरेज से पैसा बना ही रहा है, आपको अंधविश्वास में रख ही रहा है, दुबई जाके सेटल भी हो चुका है। इट्स ऑन यू, बट सावधान रहे, सतर्क रहे। पैसा काफी मेहनत से कमाया जाता है, ईमानदारी से कमाया जाता है और काफी अच्छा तरीके से कमाया जाता है, उस पर ध्यान दें। आई होप आपकी वीडियो आपको समझ आई होगी, मैंने आपके लाइफ में थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड किया होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं जहां मुझसे बात करना चाहते हैं, वी विल डिस्कस ऑन स्टॉक्स कि हाँ ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, रिकमेंड बाय सेल। हम वो ब्रोकरेज का हमारे को कुछ मिलता भी नहीं, हम बनाते भी नहीं, हम ब्रोकरेज पे काम ही नहीं करते। हमको ब्रांड्स बोलते हैं हमको इतना साइनअप चाहिए, यस, हम उसको फिर बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे, दैट्स इट। मैं ब्लंटली आपसे बात करता हूँ। हाँ, अब आपको मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ना है, यू वांट टू टॉक कि हाँ इतना मेरा लॉस है, हाउ कैन रिकवर, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, वी कैन डिस्कस ऑन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स, आगे उसकी बैलेंस शीट कैसी है, ऐसी चीज़ अपन व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे। वंडो अच्छा ग्रुप भी रहता है, सब लोगों को पता भी, अपन दोनों बात कर रहे हैं ग्रुप पे ही बात कर रहे हैं, सब लोगों को अपन क्या बात कर रहे हैं वो भी पता चलेगा। अगर उससे कोई नॉलेजफुल चीज़ें आप में मिलती होगी ग्रुप पे, वो भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। विद दैट सेड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।